तो चलो बच्चों, तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर नामक शीर्षक का तीसरा छंद पढ़ते हैं। रानी में जानी अजानी महापविपाहन हो तो कठोर हियो है। राज हूँ काज काज न जान्यो कहयो तिय को जिनि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आँखिन में सखी राखी वे जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा और प्रसंग की बात करें तो यह उस समय का प्रसंग है जब वन में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अब व्याख्या देखते हैं। तो रानी में जानी जानी महापविपाहन हो तो कठोर हियो है। रानी अर्थात राजा की पत्नी, जान अर्थात जानना, अजान अर्थात अज्ञानी, महा अर्थात बहुत ज़्यादा, पवि अर्थात वज्र, पाहन का मतलब होता है पत्थर, कठोर हियो है अर्थात कठोर हृदय है। तो इन पंक्तियों में श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं उस समय का वर्णन है। तो वन में गांव की स्त्रियां उनको देख करके आपस में चर्चा कर रही हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं और एक सखी दूसरी सखी से आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, मैं तो उस रानी को जान गई। वह रानी बहुत ही अज्ञानी है और उसका जो हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी कठोर हृदय है। राजहूँ काज काज न जान्यो कहयो तिय को जिनि कान कियो है। राजहूँ अर्थात राजा, काज अकाज अर्थात उचित अनुचित यानी लाभ हानि, जान्यो अर्थात जानना, कहयो अर्थात कहना, तिय मतलब पत्नी, जिनि कान कियो है कहाँ मान लिया है। तो इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि जो वन की स्त्रियां हैं वह आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि वह राजा भी बहुत ही अज्ञानी है, वह उचित अनुचित का थोड़ा भी विचार नहीं किया। कहयो तिय को जिनि कान क्यों है, और उन्होंने भी पत्नी का कहा मान लिया और उन्हें वनवास भेज दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। मनोहर अर्थात मन को मोहने वाली, मूर्ति अर्थात मूर्ति, बिछुरे अर्थात बिछुड़ना, प्रीतम लोग अर्थात प्रिय लोग, जियो हैं अर्थात जी रहे हैं। तो जो गांव तो तुलसीदास कहते हैं कि वनवासी स्त्री आपस में बात कर रही हैं कि ये तीनों बहुत ही सुंदर हैं और मन को मोहने वाले हैं। इनसे बिछुड़ करके इनसे प्रेम करने वाले या इनके जो प्रियजन लोग हैं वो कैसे जी रहे हो। आँखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। आँखिन में अर्थात आँख में, राखिबे जोग अर्थात राखने योग्य, किम अर्थात क्यों। तो तुलसीदास यहाँ पे कह रहे हैं कि वनवासी स्त्रियाँ आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी, ये तीनों इतने सुंदर हैं कि इनको आँखों में रखने योग्य है। इन्हें किम के वनवास दियो है अर्थात इन्हें किस कारण वनवास दे दिया गया है, ये तो सदैव अपने सामने रखने योग्य है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से रानी कैकेयी की कठोरता तथा राजा दशरथ को राज काज न जानने वाला बताया है। भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और छंद के अंतर्गत सवैया छंद का प्रयोग है। रस के अंतर्गत श्रृंगार रस का प्रयोग है और अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग दिखाई देता है। तो दोस्तों, मित्रों और प्यारे बच्चों, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।